आज मैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के एक उत्तराधिकारी और अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के अध्यक्ष आदेश नाथ जी के शिष्य विक्रांत नाथ जी के साथ बैठा हूँ। विक्रांत नाथ जी, आदेश आदेश आज आज मैं धन्य हूँ और हमारे साथ हमारे दर्शक भी धन्य होंगे जो आपकी बातों को सुनेंगे। महाकुंभ की महिमा चल रही है, महाकुंभ लगा है 144 साल बाद। अघोर, हम लोग एक शब्द सुनते हैं तो मतलब जो अनजान लोग, जैसे मैं एक अनजान हूँ इस शब्द के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये एक अंदर से अलग टाइप की चेतना भी प्रकट करता है और कुछ भयावह भी होता है। ऐसा लगता है यार अघोर होता क्या है, तो कुछ इस शब्द के बारे में बताइए। अघोर संप्रदाय होता क्या है? देखो, अघोर संप्रदाय वो सेव संप्रदाय है, एक प्रकार का सेव संप्रदाय है। ठीक है। अघोर मतलब बिल्कुल सरल और बिल्कुल निर्मल है। ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसी तरह अघोर है। लोगों में फैली ये भ्रांतियाँ हैं कि अघोर ही हैं, वो काला वस्त्र धारण करते हैं, मुंड मालाएँ पहनते हैं। ठीक है। इंसान का मांस खाते हैं। ठीक है। तो ये सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये अघोर को, मतलब अघोर का ये महाकुंभ में हमने ये अखाड़ा लगाया हमारा। ठीक है। लोगों में फैली जो गलत भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए 2009 से हमारे श्री गुरुदेव श्री आदेश नाथ जी, जो अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए अघोर को लोगों के सामने लाया। ठीक है। अघोर वो संप्रदाय है जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ एक संप्रदाय है। ठीक है। अच्छा, मतलब हम लोग सुनते रहते हैं कि जो इस संप्रदाय के जो मानने वाले जो मतलब भक्त होते हैं वो अपने साथ खोपड़ी ओपड़ी कुछ लेकर चलते हैं, क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या? हाँ, हमारे पास नरमुंड होता है, वो सिद्ध नरमुंड होता है। अच्छा। ठीक है। जो हमारी जो एनर्जीज होती है, किसी अघोरी को कोई मंत्र याद नहीं रहेगा कभी। उसकी जो भी उसके मंत्र हैं वो उसके नरमुंड रहता है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। वो एक रिस्टोर सिस्टम होता है। ठीक है। जब भी हमें ज़रूर पड़ती है हम उससे मांग लेते हैं और वो हमें दे देते हैं मंत्र। ठीक है। फिर हम उसका उच्चारण करते हैं किसी का हवन पूजन पाठ में, या किसी को साधना वगैरह चाहिए तो वो साधना वगैरह हम दे देते हैं उसी में से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बात हो रही है। आप आदित्यनाथ जी के 2009 में उन्होंने समाज के सामने आया और अघोर परंपरा, अघोर संप्रदाय लोगों के बीच में लाए और लोगों के बीच मतलब जागरूकता फैले क्या है, क्योंकि तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैली थी, आपने जैसा बताया। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि ये लोगों में फैली भ्रांतियाँ। ठीक है। हम भी एक मतलब ये अघोर है, वो भी एक सनातन धर्म का एक संस्कृति है, एक उनका एक पद है ये। ठीक है। तो लोग मतलब हम लोगों से डरते हैं, तो अघोर नाम सुन के डरते हैं लोग। तो वो भ्रांतियाँ दूर करने के लिए हमने ये बनाया है। अच्छा। ठीक है। मतलब अखाड़ा परिषद के जरिए लोगों के बीच हम पहुँचे और बताया कि भाई हम भी अघोर का प्रचार प्रसार करने के लिए। अच्छा, अब हम आपके बारे में पढ़ रहे तो दत्तात्रेय के बारे में पता चला। ये दत्तात्रेय महाराज कौन है? दत्तात्रेय जी जो सिद्धनाथ जी थे, दत्तात्रेय जी। ठीक है। जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु, उसमें कुत्ता भी था, वेश्यावृत्ति में भी था। ठीक है। पेड़ पौधे भी थे, फल फ्रूट में भी थे। ठीक है। उन्होंने टोटल 24 प्रकार के गुरु बनाए थे। उन्हीं का नाम दत्तात्रेय जी। तो आप लोग दत्तात्रेय का मतलब साधना आराधना भी करते हैं? हाँ, उनको साधना आराधना करते हैं हम। हाँ। ठीक है। 9 नाथों के वो मतलब वो आगेवान है वो गुरु दत्तात्रेय। विक्रांत नाथ जी, मतलब लोग ये काफ़ी जिज्ञासु रहते हैं कि एक अघोरी जो साधु होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी, उसके बारे में जानने के लिए। देखो, अघोरी है वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ठीक है। अपनी मस्ती में मस्त रहता है और वो साधनाओं में उनका मन लगता है। बाकी किसी और चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अघोर का प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए। हाँ, मतलब हम लोग भी आम जन के जैसे हैं। हम भी आम जन के जैसे, हम भी इंसान हैं। ठीक है। हमने दीक्षा ले ली, अघोरी बन के काला वस्त्र धारण कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डरावने लोग हैं। ठीक है। साधना वाधना तपस्या, जो ये दीक्षा उक्षा लेते वक्त कितनी तपस्या करनी होती होगी? वो हमारे गुरु परंपरा से होता है, वो उसके सवालों का उत्तर हम नहीं बता सकेंगे। अच्छा। तो परंपरा का वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हम परंपरा बेचने वालों में से नहीं है। ना सही बात। ठीक है। आप अभी यूट्यूब से आए हैं या कोई आपका चैनल होगा, ठीक है, तो हम परंपरा को लोगों के सामने वो बताएंगे नहीं। अगर कोई दीक्षित है तो दीक्षित को हम परंपरा के बारे में बताएंगे बिल्कुल। विक्रांत नाथ जी, कुछ महाकुंभ के बारे में बताइए।
महाकुंभ देखो, महाकुंभ मतलब सभी साधुओं का एकत्रित होना है। जरूरी नहीं है कि गंगा में स्नान किया जाए, सभी साधु एकत्रित होते हैं, सबसे जान पहचान होती है, ठीक है, सभी से मतलब मिलना जुलना रहता है, पता चलता है कि मतलब क्या कौन कौन किस पद पे है, किस पंथ से है, ये जानकारी के लिए ये एक साधुओं का सम्मेलन है ये, ठीक है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि जैसे कोई अघोरी बनना चाहता है तो क्या परंपरा होती होगी? मतलब परंपरा मतलब कि कोई बचपन से ही पैदा होता होगा उस टाइप की कुछ नेचुरल उसके अंदर मतलब अंदर से एक अलग से वाइब्स आती होगी कि नहीं भाई हमें इस परंपरा में जाना है? देखो, अघोरी वही बनता है जो पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ हो। उसका जो पुनर्जन्म होता है वहीं से वो जुड़ा हुआ हो। पुनर या पूर्व जन्म? पूर्व जन्म। अच्छा, पूर्व जन्म, जो पिछले वाला जो पिछला जन्म होता है उसका, ठीक है, जो उसकी प्रीवियस जनरेशन होती है वहाँ से जुड़ा होगा, वो अपनी आंतरिक से वो वहाँ पहुँच जाएगा अघोर में, ठीक है। मतलब सब कोई नहीं बन सकता? सब कोई नहीं बन सकता, सभी बन जाता तो पूरी दुनिया में कई अघोरी हो जाता है। सही बात। ठीक है, अभी महासिद्ध 8 ही पूरे भारत, पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में कहा जाए तो सिर्फ 8 ही असली अघोरी हैं जो भी जीवित हैं। केवल 8? केवल 8 ही अघोरी है, जिनमें से हमारे गुरुदेव श्री आदिशनाथ जी, ठीक है, बाकी है तारापीठ में है, कामाख्या में है, बाकी कई पहाड़ों में रहते हैं, कोई हिमालय में रहता है, ठीक है, कोई जंगलों में रहते हैं, कई अघोरी हैं वो गुफाओं में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से कितने लोग जुड़े होंगे अभी, मतलब अघोर पूरे भारत भर में तो देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो गुरुदेव के शिष्य हैं, जो उनके भी शिष्यों के शिष्य, मतलब हमारा एक परिवार है, ठीक है। विश्व में भी काफ़ी लोग हैं, फ्लोरिडा से हैं, इटली से हैं, स्पेन से है, मैक्सिको से है, लेबनान से है, काफ़ी लोग जुड़े, विदेशी भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं हमसे।